हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में हमने जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें लगभग यही प्रूव करना है कि जो हमें नंबर्स गिवन है उसे हमें इररेशनल प्रूव करना है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूं कि किस मेथड से हम ये चलेंगे। तो हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से जो है इस क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम जिस चीज को जो प्रूव करना होता है, मान लेते हैं हमने ये प्रूव करना है भी ए इज ए राइट पर्सन, ए को हमने राइट पर्सन प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को रॉन्ग पर्सन अज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में जाके ये शो कर देंगे मैं नहीं, ये रॉन्ग तो हो नहीं सकता। तो अगर ए रॉन्ग नहीं हो सकता तो ए क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रूव दैट √5 इज ए इररेशनल। हमने प्रूव करना है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमने सिद्ध करना है। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन शुरू करते हैं। बड़े आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो ध्यान से आपने समझना है। तो हमें कहा गया है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है √5 को इररेशनल नंबर, लेकिन हम क्या करके चलेंगे, सपोज क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, सपोज दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया। अगर √5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है, रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता होता है। ठीक है, तो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम √5 को क्या मान के चलेंगे, लेट √5 इज इक्वल टू A/B। P/Q फॉर्म। इसमें एक चीज और क्लियर करेंगे हम, A, B are any integer and HCF of AB is equal to 1। तो हम ये मान के चलेंगे भी जो A, B है इनके बीच में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो मैक्सिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा क्यों लेके चलते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने एक रैशनल नंबर लिखना है, मान लेते हैं हम क्या लिखेंगे, 4/6 रैशनल नंबर लिखा है हमने, तो 4/6 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन है इसकी। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/12। तो ये सारे नंबर सेम ही है, आगे और एक और भी बना सकते हैं 20/30। तो अगर हमने कभी इस नंबर को, इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 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 या ऐसे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके लिए एक रूल बना हुआ है भी हमने क्या करना है, जब भी किसी नंबर को लिखना है तो उसके एस नंबर में लिखेंगे जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो 1 के अलावा। मतलब 2 और 3 इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कह सकते हैं 2 और 3 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। जो लास्ट नंबर हमारा वो क्या बनेगा, 2/3। अगर 4/6 है तो भी 2/3 बनाएंगे, 8/12 है तो भी 2/3 बनाएंगे। तो ऐसा नंबर बनाएंगे जिनमें से 2 और 3 में से जो कॉमन नंबर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब इनका जो HCF है वो 1 आ रहा होना चाहिए। द नंबर्स आर को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं। तो AB HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम नंबर एक ही है जो इनमें से कॉमन आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। √5 इज इक्वल टू AB हमने लेट कर लिया, B को हम इस तरफ ले जाते हैं, इसके नीचे 1 लगा के इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू A, B इंटू √5, तो √5B। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या आ जाएगा, A² इज इक्वल टू √5 का स्केयर करेंगे क्या आ जाएगा, ओनली 5। B का स्केयर करेंगे B²। तो हमने यहां क्या किया है, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क किया है। ठीक है, A² इज इक्वल टू 5B²। अगर A² इज इक्वल टू 5B² आ रहा है तो इससे हम मैं ये कह सकता हूं बी A² इज
डिविजिबल बाय 5। सही है। अगर ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 इंटू समथिंग नंबर आ रहा है, तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, है ना। ये कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ? मान लेते हैं 15 है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि ये 5 इंटू 3 आता है। 20 है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ जी, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 3 आता है। मतलब कोई भी नंबर 5 इंटू समथिंग आएगा तो 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो ये 5 इंटू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो बिना स्क्वायर यानी कि वो सिंपल नंबर भी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होता है या किसी भी नंबर से, 3 से हो, 4 से हो, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर है? ये हमारा एक रिजल्ट है जिसे हमने यहाँ यूज किया है। तो इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम इसको a को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर, है ना। मतलब अगर a 5 से डिविजिबल है तो मतलब a 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5। कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी मल्टीपल आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है, तो हमने क्या ले लिया, 5c ले लिया। यहां भी हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, और c का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड। हाँ जी, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने क्या ध्यान देना है, जो हमने लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इस चीज को हम अपने इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसे हम क्या दे देते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहां लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 के द्वारा। यहां समीकरण 1 में यानी कि इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 5b स्क्वायर के, और यहां पे ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 25c स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ए स्क्वायर है इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तरफ तो 25c स्क्वायर आ रहा है, एक तरफ 5b स्क्वायर आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं भी ये दोनों वैल्यूज भी आपस में सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर तो सेम ही है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। इसको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 के जरिए इन दोनों को इक्वल रखा। अब 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। अब इस स्टेप के बाद यही दोबारा स्टेप फिर करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, b स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 इंटू समथिंग आ रहा है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि जो b है वो 5 इंटू समथिंग आ रहा है, ठीक है, 5 का मल्टीपल आ रहा है इसलिए। तो अगर b डिविजिबल है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। हमने यहां भी ऐसे किया था, दोनों स्टेप सेम ही किए हैं, ठीक है। इससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। इस स्टेप को हमने 2 बार करना है। पहली बार हमने ए स्क्वायर के साथ किया, दूसरी बार हमने बी स्क्वायर के साथ किया। तो इन दोनों बातों से क्या बात क्लियर हो रही है हमारे पास, पहली लाइन हमारे पास ये आई थी, a इज डिविजिबल बाय 5, दूसरी लाइन हमारे पास ये आई है कि b इज डिविजिबल बाय 5। तो इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं, या ऐसे हम समीकरण दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इस लाइन को, और इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी। तो क्या लिखोगे आप, सो a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5।
तो इस चीज से क्या क्लियर होता है, यहां हमने शो किया भी a डिविजिबल है 5 से, यहां हमने शो किया b डिविजिबल है 5 से। तो इससे दो बातें क्लियर हुई भी a और b दोनों ही क्या है, डिविजिबल है 5 से। बट साथ ही हम इस चीज को भी ध्यान देना चाहते हैं भी हमने यहां पे पहले ही स्टार्टिंग में क्या लिया था, ए बी आर को प्राइम, मीन्स ए और बी ऐसे नंबर है जो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े नंबर पे सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। बट ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इनमें से जो बड़े से बड़ा नंबर है इनको डिवाइड करने वाला जो दोनों को करेगा साझा होगा, एचसीएफ होगा इनका, वो क्या होता है, 1 होता है। 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये हम अज्यूम करके चले थे। तो यहां दो बातें होगी, एक तरफ तो हमने ये शो कर दिया ये 5 से डिवाइड हो रहा है, एक तरफ हम ये लेके चले थे भी ए और बी ज्यादा से ज्यादा 1 से ही डिवाइड हो गए, दोनों बड़े से बड़ा नंबर एक ही ऐसा मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो क्या है 1। तो ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। सो इट इज ए कंट्राडिक्शन, सो इट इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब यहां दो बातें आ गई हैं जो कि दोनों बातें ही आपस में मैच नहीं कर रही हैं। देन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। हमने क्या माना था, √5 इज ए रैशनल नंबर, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, √5 इज ए इररेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या मान के चले थे, हम रैशनल लेके चले थे और हमने पहले क्या माना था इसको को प्राइम, लेकिन बाद में हमने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बट हम लेके चले थे भी 1 से ही डिवाइड होंगे बड़े से बड़े नंबर से, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो माना था, जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। हमने क्या माना था, √5 इज ए रैशनल नंबर, जो कि हमारा रॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए ये प्रूव हो गया भी √5 इज ए इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।